नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। और आज मैं मौजूद हूँ गामा फिजियोथेरेपी और रिलीफ क्लिनिक सेंटर पर। जी हाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, जिनसे हम जानेंगे कमर दर्द के बारे में। जी हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। नमस्कार साथियों। और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए चुना। सर, आज हम जानेंगे आपसे कमर दर्द के बारे में। ये कमर दर्द क्या होता है? जी, कमर का दर्द वैसे तो पूरी कमर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको हम कमर का दर्द कह सकते हैं। जैसे जो हमारा गर्दन ऊपर यहाँ इस हिस्से से शुरू होकर और नीचे टेल बोन तक जाता है। बट स्पेसिफिकली जो कमर का दर्द है वह लंबर एरिया जो हमारा L1 से शुरू होकर और L5 S1 तक जो दर्द होता है उसे हम कमर का दर्द बोलते हैं। कमर का दर्द बहुत कॉमन है। 80 से 90% लोगों में उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी उन्हें कमर में दर्द होता है। कमर के दर्द के शुरुआती लक्षण जैसे हमने झुक के कोई काम किया तो दर्द होने लगता है, या हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो कमर में थकावट होने लगती है और दर्द होने लगता है, या जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो कमर में कुछ जकड़न रहती है और थोड़ी देर के बाद वह स्वयं ठीक हो जाती है। यह कमर के दर्द के शुरुआती लक्षण हैं। इस तरीके के अगर लक्षण किसी को रहते हैं तो वह व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर वह सैर करेगा तो वह दर्द स्वयं ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए उसे किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। परंतु ऐसा दर्द कोई किसी एक्सीडेंट होने की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या ज़्यादा देर सिटिंग वो रहता है जिसका जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं ऑफिस वर्क में, या कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर बैठे रहते हैं लगातार 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, ऐसे लोगों को में प्राय जो दर्द होता है वह ज़्यादा धीरे धीरे गंभीर हो सकता है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब कमर का दर्द ज़्यादा होने लगता है तो वह हमारी जो डिस्क होती है दो हड्डियों के बीच में, उसको वहाँ से हमारी नर्व निकलती है, उसको कंप्रेस करता है और वह हमारे पैर में भी दर्द आ जाता है। तो हमें उस सिचुएशन से बचना चाहिए। उस सिचुएशन से बचने के लिए हर आधे घंटे के बाद, प्रत्येक 30 मिनट के बाद हमें उठना चाहिए और 20 कदम 30 कदम टहलकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। प्लस ऑफिस में बैठते हुए हमें हमेशा फुट रेस्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर फुट रेस्ट का यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी मसल्स है बैक की वह रिलैक्स हो जाएंगी और कमर में दर्द नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं घरेलू महिलाओं की। घरेलू महिलाएं जिन्हें कमर में दर्द होता है, कुछ उन्हें मासिक धर्म में परेशानी होती है जिसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। कुछ लेडीज़ जिनकी कैपेसिटी वज़न उठाने की नहीं होती है, फिर भी घरेलू काम करते हुए उन्हें ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में खिंचाव हो जाता है। अगर शुरुआती दौर में जैसे ही खिंचाव हुआ उन्हें, अगर वह 2 से 3 दिन का रेस्ट कर लेती हैं और घर पर ही गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लेते हैं, तो वह स्वयं ठीक हो जाता है। परंतु क्योंकि कामकाज घरेलू महिलाएँ रहती हैं, उन्हें घर का काम करना ज़रूरी रहता है, वह नहीं रेस्ट नहीं कर पाती हैं और वह दर्द ज्यों का त्यों बना रहता है और धीरे-धीरे वह दर्द बढ़ता रहता है। फिर वहाँ पर भी वही सिचुएशन बनती है जो सिटिंग वाले में बनी। हम ज़्यादा देर तक काम करते रहेंगे, वह डिस्क को ख़राब करेगा और वहाँ से वह नर्व को कंप्रेस करता हुआ फिर दर्द को पैर में लेके जाएगा और वह दर्द भी गंभीर हो सकता है। तो ऐसे केसेज़ में वहाँ तक अगर मरीज़ को इस तरीके का दर्द होता है तो उसे फिर फिज़ियोथेरेपी की हेल्प लेनी चाहिए और उसे कहीं पर भी अच्छी जगह जाकर फिज़ियोथेरेपी करानी चाहिए, जिससे उसका दर्द 10 या 15 दिन की सिटिंग्स में ठीक हो जाता है। सर, फिजियोथेरेपी में इसके क्या इलाज हैं? फिजियोथेरेपी में हमारे पास कई तरीके के जैसे मशीन्स होती हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी, आईएफटी, टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी और मैनुअल टेक्निक्स जैसे मूलिगन टेक्निक एंड देयर आर मतलब अलग-अलग तरीके की मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, उसके द्वारा हम मरीज़ को ठीक कर देते हैं। प्लस कुछ हम मरीज़ को घर के लिए व्यायाम बताते हैं, जिन्हें वह रूटीन में अपने घर पर अगर करते रहते हैं, तो उनका कमर का दर्द कंट्रोल रहता है और कमर की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और भविष्य में आगे दोबारा दर्द नहीं बनता। सर, अगर मैं बात करूँ युवा पीढ़ी की, तो युवाओं को जो कमर में दर्द होता है, क्या वो भी एक मतलब योगा से या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? जी, बिल्कुल। एक्चुअल में जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वह आजकल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठती है और वह पोस्चर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। वो कुछ कोई लोग इस तरीके से बैठेंगे, इस तरीके से बैठेंगे
उनका मेन कारण दर्द होने का जो है वह खराब पोस्चर है और धूप में कोई भी नहीं बैठता है। उनका कैल्शियम और विटामिन D3 कम रहता है, जिसकी वजह से उनको कमर में दर्द ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनको मेरा सुझाव है कि वह जब भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल वगैरह यूज़ करें तो अपना पोस्चर बिल्कुल अपराइट सीधा करके यूज़ करें, उससे उन्हें कमर में दर्द की समस्या नहीं बनेगी। सर अगर मैं बात करूँ बॉडी बिल्डरों की, तो बॉडी बिल्डर अपने वेट से ज़्यादा जो है वो वेट उठा लेते हैं, तो जी। मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। जी। इस कंडीशन में कोई सुझाव है सर? जी, बिल्कुल। मैं किसी वेट लिफ्टर जो भी जिम में वेट वगैरह उठाते हैं, तो उनको मेरा यह सुझाव है, हाँ, तो उनको जिम ट्रेनर जो होते हैं, उनकी देख-रेख में उन्हें अपने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए। फिर भी अगर जिम में बेसिकली क्या होता है, जिम में एक होड़ रहती है कि उसने 120 केजी वेट उठा लिया, मैं 125 उठाऊँगा। उसने 125 केजी वेट उठा लिया, मैं 130 उठाऊँगा। उस होड़ की वजह से परंतु वह अपनी कैपेसिटी भूल जाते हैं कि मेरी खुद की पर्सनल कैपेसिटी कितनी है और वह ज़्यादा वेट वज़न उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कमर में खिंचाव हो जाता है। तो उनको मेरी यही हिदायत है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही अपना वज़न उठाएँ और ज़्यादा होड़ में ना रहें, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंगला जी, जिनसे हमने जाना कमर दर्द। जी, कमर दर्द के बारे में ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी लेते रहिए। मैं आपके साथ सर्वोदय टीवी से ज्योति खंडेलवाल। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। और आज मैं मौजूद हूँ गामा फिजियोथेरेपी और रिलीफ क्लिनिक सेंटर पर। जी हाँ, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, जिनसे हम जानेंगे कमर दर्द के बारे में। जी हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस में। नमस्कार साथियों, और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए चुना। सर आज हम जानेंगे आपसे कमर दर्द के बारे में। ये कमर दर्द क्या होता है? जी, कमर का दर्द वैसे तो पूरी कमर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको हम कमर का दर्द कह सकते हैं। जैसे जो हमारा गर्दन ऊपर यहाँ इस हिस्से से शुरू होकर और नीचे टेल बोन तक जाता है। बट स्पेसिफिकली जो कमर का दर्द है, वह लंबर एरिया जो हमारा L1 से शुरू होकर और L5, S1 तक जो दर्द होता है, उसे हम कमर का दर्द बोलते हैं। कमर का दर्द बहुत कॉमन है, 80 से 90% लोगों में उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी उन्हें कमर में दर्द होता है। कमर के दर्द के शुरुआती लक्षण, जैसे हमने झुक के कोई काम किया तो दर्द होने लगता है, या हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो कमर में थकावट होने लगती है और दर्द होने लगता है, या जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो कमर में कुछ जकड़न रहती है और थोड़ी देर के बाद वह स्वयं ठीक हो जाती है। यह कमर के दर्द के शुरुआती लक्षण हैं। इस तरीके के अगर लक्षण किसी को रहते हैं तो वह व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर वह सैर करेगा तो वह दर्द स्वयं ही ठीक हो जाएगा। उसके लिए उसे किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। परंतु ऐसा दर्द कोई किसी एक्सीडेंट होने की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या ज़्यादा देर सिटिंग वो रहता है जिसका जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं ऑफ़िस वर्क में, या कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, लगातार 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, ऐसे लोगों को में प्राय जो दर्द होता है वह ज़्यादा धीरे-धीरे गंभीर हो सकता है।